यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आए। याद को हम क्या नाम दें, कब से ये क्या किया मैं बेताब हो गया। मुझे हॉबी को करंट सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करना होगा। हॉबी मैं जा रहा हूँ और मैंने पहले ही तेरे को पूरे प्लान के बारे में समझा दी है। ओके, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो ईस्ट साइड में हूँ। नहीं, अगर मैं अभी तुमसे मिलने आया तो जेके को हम पर जरूर शक हो जाएगा। ओह राइट, ओके देन सी यू लेटर। मुझे हमारे भागने की प्लानिंग के लिए तैयारी करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा और ते शांति से अपने घर जा सकेगी। ते, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं किसी दूसरे आदमी को मेरी चीज को छूते हुए नहीं देख सकता। और तुम इसके साथ क्या कर रही थी? लिसन केयरफुली बेबी, मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, मेरे अलावा किसी दूसरे आदमी को मत छूना। अगर तुमने किसी आदमी को पकड़ा तो मैं उसे पूरी तरह से नर्क दिखा दूंगा। इसलिए अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से कोई मरे। तो जो मैं कहता हूँ वही करो, समझी? मुझे वर्ड्स चाहिए थे। हाँ, हाँ। गुड। अब और एक चीज है, तुम्हें अपने पेटे दिमाग में कैद कर लेनी चाहिए बेबी। तुम मेरी हो। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम भूल ना जाओ और इसे अपने छोटे से दिमाग में बंद कर लो। मैं तुम्हारी नहीं हूँ। तेने धीरे से बोला, जेके ने सुन लिया। ओह, तो मेरी लिटिल ब्यूटी में थोड़ी हिम्मत तो है। क्या तुम मुझे समझती हो? तुम मेरी होते, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। ते, मुझे ये कॉल लेना है। तुम कमरे में जाओ। मुझे पता है कि वहाँ हिम्मत नहीं करेगी क्योंकि हर जगह बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड, अंधेरा होने से पहले जाने की तैयारी करो। कॉल लेने के बाद जेके अपने स्टडी रूम में गया क्योंकि अब से मेरी विजिट कम हो जाएगी। जिंदगी, मुझे ते के रूम में उसका फोन मिला है। उसके फोन में ब्लॉक किए नंबर के साथ उसका टेक्स्ट भी है। तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देती हूँ और पुलिस ने आगे की इंक्वायरी के लिए ते का फोन ले लिया। हारी, इतना टाइम हो गया, पुलिस ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया। जन, आप यहाँ? ये अभी भी मेरे लिए सस्पिशियस है। हाय हारी। हारी, तुम कहाँ जा रही हो? दी, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। ओह ठीक है, बी केयरफुल और डिनर से पहले घर वापस आ जाना। ओके। मैं पागल नहीं हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स पे भरोसा करती हूँ। ये आदमी मुझे अच्छी वाइब्स नहीं दे रहा है। मैंने हॉबी को मिलने के लिए कैफे में बुलाया है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रही हूँ। ये ऐसा है जैसे उसने मेरा सारा स्ट्रेस दूर कर दिया। वो सचमुच सनशाइन की तरह है, इसलिए मेरे टाइप का नहीं है। लेकिन मुझे तो बुरे लड़के पसंद है। लेकिन जेंटलमैन, मैं जानती हूँ मेरा टाइप अजीब है, लेकिन आप मुझे इसके लिए दोस्त नहीं ठहरा सकते क्योंकि मैं ते की बेस्ट फ्रेंड हूँ। आज हमारी सेकंड डेट है। उस एक्सीडेंट के बाद हम दोनों ने अलग जगह पर जाने का फैसला किया क्योंकि हम दोबारा हारी और हॉबी को फेस नहीं करना चाहते थे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद मैं कभी किसी रेस्टोरेंट नहीं गई, यहाँ तक कि अपने दी के साथ भी नहीं। हम हमेशा घर पर खाना या ऑर्डर करना पसंद करते हैं। एक बात पूछूं, तुमने सेम फूड ऑर्डर क्यों किया? क्योंकि मुझे खाना चूज करना पसंद नहीं। जो आप ऑर्डर करेंगे मैं वही खाऊंगा। इसके अलावा जब खाने की बात आती है तो मैं चूजी नहीं हूँ। ओके, बाद में शिकायत मत करना। चलो खाना स्टार्ट करते हैं। क्या तुम नहीं खाना चाहते? पहले खा लो, उसके बाद बोलना। क्या तुम नहीं खाओगे या मुझे देख के तुम्हारा पेट भर जाएगा? अगर आप चाहे तो मैं बिना किसी चीज के रह सकता हूँ। अगर आप मुझे लाइफ टाइम घूरने दे तो। मुझे पता था ये घटिया था, लेकिन फिर भी उसकी बात। तुम बहुत खूबसूरत हो। ये डेविल मुझे अपने घर क्यों लेके जा रहा है?
और नामचंद भाई ने मुझे यहाँ से निकालने का प्रॉमिस किया है। मेरा सिर फटा जा रहा है। नहीं, मैं यहाँ से बाहर निकलने वाली हूँ। मैं जल्दी अपने दी और अपने फैमिली की। अब क्यों रो रही हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। चलो उठो, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। चलो चले। कमीना। तुमने कुछ कहा बेबी? नहीं। इतनी लग्जरी कार है, ये आदमी मुझे सड़क में भी इस तरह क्यों घूर रहा है? अमीर लोगों की लाइफस्टाइल ऐसे दिखती है। वेलकम होम बेबी। इनसे मिलो, ये ते है। अब से ये मेरे साथ रहेगी, इसलिए उसके साथ अच्छे से ट्रीट करना। अगर मैंने मिस्टेट की एक भी कंप्लेन सुनी तो आपकी लाइफ के साथ आप सबकी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। वेलकम होम। क्या इसे जॉब से निकाल देगा? मिस सॉन्ग, मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल ड्यूटी है। कैसी ड्यूटी? ओह, आपके साथ आज एक गेस्ट आई है। वेल, नॉट अ गेस्ट। अब से ये मेरे साथ ही रहेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी देखभाल करो। वो जो कुछ भी मांगती है उसे दे दो। एक चीज छोड़कर सब कुछ। उसे दरवाजे से बाहर मत निकलने देना। अगर आप में से किसी ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की तो आप जानते हैं कि अगले ही पल आप सभी के साथ क्या होगा। चिंता मत कीजिए, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगी। और कुछ मिनट बाद डिनर रेडी होने वाला है। क्या आप अभी खाना चाहोगे या बाद में? अभी नहीं, मैं पहले बेबी को अपना नया घर दिखाना चाहता हूँ। क्या ये हेडमेड है? क्योंकि सब इसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। और ये खड़ूस से इतना प्यार से बात क्यों कर रहे हैं? चलो गर्ल्स, करने के लिए और भी बहुत सारे काम हैं। क्या आप चाहते हैं कि उनके सोने के लिए कमरा तैयार करूं? कोई जरूरत नहीं मिस सॉन्ग, वो मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। मुझे पता था ऐसा ही होगा। ऑफ कोर्स वहाँ मुझे रात को अकेले रहने नहीं देगा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। आप मुझे बता देना जब भी आपको डिनर करना हो। अब उसकी आंखों में देखने की ताकत नहीं बची। और एक कारण ये भी है कि उसने मुझसे कहा है कि जब भी मैं उसकी आंखों में देखती हूँ तो वो पागल हो जाता है। तब से मैं कम नजरें मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे हमेशा अपनी ओर देखने में मजबूर करता है। बेबी, जब तुम चल रही हो तो केयरफुल रहो, तो तुम यहाँ पर रहोगी। बेबी, क्या तुम्हें भूख लगी है? वाह, ये स्माइल भी कर सकता है। मुझे लगा इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं, बस रोबोट की तरह रहता है। हाँ, थोड़ा सा। जाओ पहले नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? यहाँ पे तो टॉवल ही नहीं है। उसने जानबूझ के टॉवल को बेड में रखा है। प्लीज गॉड, मेरी हेल्प करना। तुम बेडरूम के अंदर इस तरह घूम रही हो? नॉटी गर्ल। मैं तौलिया लेना भूल गई थी। ओह सचमुच? मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ बेबी। दरवाजा के पीछे क्लोजेट है, जाओ कपड़े पहन लो। जल्दी जाओ, मुझे भूख लगी है। यहाँ तो सिर्फ उसके कपड़े हैं। तुम्हारे कपड़े राइट साइड में है। कपड़े पहनने के बाद लेट्स गो। क्या ये आधी बाजू का शर्ट या कुछ और नहीं ला सकता? ये इतनी लंबी बाजू क्यों लेकर आया है? इसमें तो मैं बिना हाथ वाली भूतनी जैसी लग रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।